आईपीएल के 13वें सीजन का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला या यूं कहें तो सेमीफाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल और सनराइजर हैदराबाद के बीच अबू धाबी के मैदान में खेला गया। ये मुकाबला नहीं जनाब, महामुकाबला था। और इस महामुकाबले की शुरुआत तो तब होती है जब दिल्ली कैपिटल के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली के लिए शिखर धवन के साथ इस अहम मुकाबले में पृथ्वी शॉ नजर नहीं आए। उनके साथ में मार्कस स्टोइनिस ने पारी की शुरुआत करी। हर कोई हैरान, हर कोई हैरत अंगेज कि ये बदलाव क्या एक तरह से तुक्का है या फिर ये एक बहुत बड़ा फैसला साबित होगा। और ये बहुत बड़ा फैसला साबित भी हुआ। पावर प्ले में इस नई जोड़ी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बिना विकेट के नुकसान पर 65 रन जोड़े। जी हां, 65 रन की शानदार एक ओपनिंग पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में होती है। और दिल्ली कैपिटल्स को जो पिछले कई मुकाबलों में ओपनिंग नहीं मिल रही थी, इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप देने का काम शिखर धवन और मार्कस स्टोइनिस की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने दिया। स्टोइनिस ने 21 गेंद पर 33 रन जबकि धवन ने 16 गेंद पर 30 रन इस पावर प्ले के दौरान बनाए। जमकर बल्लेबाजी कर रहे स्टोइनिस को राशिद खान, जिन्हें हम करामाती खान के नाम से भी जानते हैं, तो करामाती खान ने स्टोइनिस को बोल्ड कर वापस भेज दिया और दिल्ली को पहला झटका स्टोइनिस के रूप में लगा। दिल्ली की टीम के लिए ओपनिंग करने उतरे इस बल्लेबाज ने 27 गेंद पर 38 रन की एक शानदार और विस्फोटक और ओपनिंग पारी खेली। हालांकि धवन अभी भी क्रीज पर डटे रहे। धवन ने 26 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से एक और आतिशी अर्धशतक पारी पूरी करी। दिल्ली को दूसरा झटका जेसन होल्डर ने दिया जब उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर को मनीष पांडे के हाथों 21 रन पर कैच आउट करवा दिया। धमाकेदार अर्धशतक की पारी खेलने के बाद शिखर धवन 78 रन पर संदीप शर्मा की गेंद पर आउट हो गए। हालांकि थे तो वो नॉट आउट, लेकिन एम्पायर के डिसीजन के बाद उन्होंने रिव्यू ही नहीं किया, जबकि उनके पास रिव्यू भी था। 78 रन की एक विस्फोटक पारी ने टीम को बहुत बड़ा योगदान दिया। गब्बर ने तो अपना विकराल रूप दिखाया ही, लेकिन अब बारी थी वेस्टइंडीज प्लेयर सिमरॉन हेटमायर की। हेटमायर ने बहुत अच्छी पारी खेली। 42 रन की शानदार पारी मात्र 22 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्कों की मदद से 190 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये शानदार पारी खेली। इसके बाद ऋषभ पंत भी आए और उन्होंने 3 गेंद पर 2 रन बनाए, क्योंकि लास्ट में टी नटराजन की शानदार गेंदबाजी ने टीम को बड़े स्कोर जाने से रोक दिया। हालांकि बड़ा स्कोर तो है, लेकिन टारगेट 200 प्लस जाने की उम्मीदें थी, लेकिन टी नटराजन की शानदार गेंदबाजी और लास्ट में सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाजों ने दिल्ली के सामने कशगर गेंदबाजी करी थी। इस वजह से लास्ट में 30 गेंदों पर मात्र 51 रन ही बना पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी उम्मीदें होती है टीम को बड़े विस्फोटक बल्लेबाजों की तरफ से। इस तरह से दोस्तों दिल्ली कैपिटल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर हैदराबाद के सामने फाइनल में जाने के लिए 190 रन का लक्ष्य रख दिया और वो अगर हासिल करती है तो फाइनल में जाएगी। दोस्तों बात करनी होगी शिखर धवन की। ये जब बेफिक्र होते हैं तो इनकी तरफ से बहुत आतिशी पारी देखने को मिलती है। शिखर धवन आईपीएल के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा 41-50 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। धवन के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने भी लीग में 39-50 लगा चुके हैं। सबसे ज्यादा 50 लगाने का रिकॉर्ड हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर 48 जिन्होंने अभी तक लगाई है के नाम है। वहीं धवन के नाम सीजन में 2 शतक समेत 600 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। आप ध्यान देंगे इस मुकाबले में तो पारी के तीसरे ओवर में जेसन होल्डर ने मार्कस स्टोइनिस का कैच छोड़ा था। उस वक्त स्टोइनिस 3 रन पर खेल रहे थे। इसके बाद उन्होंने खुलकर बल्लेबाजी की। होल्डर के दूसरे ओवर में स्टोइनिस ने 3 चौके 2 छक्कों समेत 18 रन भी जोड़े। उन्होंने धवन के साथ मिलकर पावर प्ले में 65 रन जोड़ने का काम किया। स्टोइनिस और धवन के लिए पहले विकेट के लिए 86 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप भी रहा। कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला तो नहीं चल पाया, लेकिन सिमरॉन हेटमायर की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। दिल्ली ने टीम में 2 बदलाव किए। खराब फॉर्म में चल रही पृथ्वी शॉ और डैनियल सैम्स को टीम में जगह नहीं दी गई। उनकी जगह प्रवीण दुबे और सिमरॉन हेटमायर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। वहीं हैदराबाद में कोई बदलाव नहीं किया गया। उनमें दिल्ली और हैदराबाद के बीच अब तक हुए मुकाबलों में वार्नर की टीम भारी पड़ी थी। सीजन के 11वें मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को 15 रन से हराया था। वहीं सीजन के 47वें मैच में दिल्ली ने हैदराबाद के हाथों 88 रन की करारी हार झेलनी पड़ी थी। तो कहीं न कहीं हैदराबाद की टीम भारी पड़ी है। वैसे देखा जाए तो लीग राउंड में दिल्ली ने 8 मैच जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं। वह 16 पॉइंट के साथ में पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर थी।
वहीं हैदराबाद ने लीग राउंड में 7 मैच जीते हैं और इतने ही हारे हैं। वार्नर की टीम 14 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर थी। हैदराबाद ने अब तक 3 बार फाइनल खेला है, 2009 में, 2016 में और 2018 में, जिसमें उसने 2 बार 2009 में भी और 2016 में जीत मिली है। एक बार 2018 में उसे हार का भी सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली एकमात्र ऐसी अकेली टीम है जो अब तक फाइनल नहीं खेल सकी। हालांकि दिल्ली टूर्नामेंट के शुरुआती 2 सीजन 2008 में और 2009 में सेमीफाइनल तक जरूर पहुंची थी। लीग में सनराइजर हैदराबाद का सक्सेस रेट 54.06% है। हैदराबाद ने अब तक कुल 123 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 66 मैच जीते हैं तो 57 में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली का सक्सेस रेट 44.47% है। दिल्ली ने अब तक कुल 192 मैच खेले हैं, उसमें से उसने 83 मैच जीते हैं और 106 में हार का सामना करना पड़ा। 2 मैच बेनतीजे रहे हैं। ये बात आप जानते हैं कि मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंज बेंगलोर, इन चारों ने जो जगह बनाई है वो आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में बनाई है। दोस्तों होता यह है कि प्लेऑफ में जो पहला मुकाबला होता है, जिसे हम क्वालिफायर मुकाबला भी कहते हैं, वो टॉप 1 की टीम और टॉप 2 की टीम के बीच में होता है। यानी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच ही मुकाबला खेला गया, पहला क्वालिफायर मुकाबला था। यहाँ पे तो जो टीम जीतेगी वो डायरेक्टली यहाँ से फाइनल में चली जाएगी। अगर दिल्ली कैपिटल भी जीतती तो वो फाइनल में होती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो टीम हार जाती है फिर उसके साथ क्या होता है जानना तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एलिमिनेटर मुकाबले होते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 की टीम को तो हमने क्वालिफायर मुकाबला करवा दिया, लेकिन सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंज बेंगलोर अभी भी बाकी बचे हुए हैं। अब आप में से कई लोग सोचते हैं कि जो इनमें से जीतेगा वो जाकर भिड़ेगा मुंबई इंडियंस से और आईपीएल का फाइनल वो होगा, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंज बेंगलोर का जो आज मुकाबला है उसमें जो भी जीतेगा वो दिल्ली कैपिटल से भिड़ेगा। मतलब टॉप 1 और टॉप 2 की टीम जो क्वालिफायर मुकाबला होता है उसमें जो टीम हारती है वो डायरेक्टली बाहर नहीं होती है, वो भिड़ती है किससे? एलिमिनेटर 2 मुकाबले में वो भिड़ती है जो पहला मुकाबले में जिसकी जीत हुई है। अब अगर रॉयल चैलेंज बेंगलोर जीत जाती है तो उसे फाइनल में पहुंचने से पहले दिल्ली कैपिटल का सामना करना पड़ेगा। अगर सनराइजर हैदराबाद जीत जाती है तो फिर उसे फाइनल में पहुंचने से पहले दिल्ली कैपिटल का सामना करना पड़ेगा। और अगर एलिमिनेटर 2 के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल जीत जाती है तो फिर वो फाइनल में पहुंच जाएगी और फिर आपको एक बार मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल दिख सकती है। ऐसे में दोस्तों ये जो प्लेऑफ का समीकरण होता है कई लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बनाकर आसानी से और आसान भाषा में समझा दूं। ईजी है, मैंने आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझाया होगा। लीग में सनराइजर हैदराबाद का सक्सेस रेट 54.06% है। हैदराबाद ने अब तक कुल 123 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 66 मैच जीते हैं तो 57 में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली का सक्सेस रेट 44.47% है। दिल्ली ने अब तक कुल 192 मैच खेले हैं, उसमें से उसने 83 मैच जीते हैं और 106 में हार का सामना करना पड़ा। 2 मैच बेनतीजे रहे हैं। दिल्ली ने अब तक कुल 192 मैच खेले हैं, उसमें से उसने 83 मैच जीते हैं और 106 में हार का सामना करना पड़ा। 2 मैच बेनतीजे रहे हैं।